हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। लेट्स मेन पॉइंट है जिसे हमने हाईलाइट कर दिया है सो दैट आपको नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी, कहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ कैसे ये पता चला हड़प्पा के बारे में, ये सब हमें आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. मीन्स ये बोल रहा है कि 100 साल पहले या तो 50 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछाया जा रहा था तो इंजीनियर्स पहली बार इंजीनियर्स देखा पंजाब का जो एरिया है उधर की द साइट ऑफ हड़प्पा के जो अभी पाकिस्तान में है हड़प्पा जो टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। मीन्स बोल रहा है कि यह गढ़ था, माउंट में टीला प्रकार का था, टीला था और ये हाई क्वालिटी का ब्रिक्स था। जो ईंटें होती थी वो अच्छी क्वालिटी की होती थी। ओके नेक्स्ट। सो दे कैरिड of thousands of bricks from the wall of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed और कुछ भी और ज्यादातर बिल्डिंगें डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and released that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. मतलब ये जो हड़प्पा है वो सबसे पहला सिटी है जो खोजा गया। All other sites from where similar building and other things were found were described as Harappan. This city is developed about 4,700 years ago. ये जो सिटी है 4700 साल पहले डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था। Now discuss next para. What was special about this cities? इस बोल रहा है कि सिटीज में क्या स्पेशल है, क्या खास बातें हैं। और यहाँ पे किधर नोट करके दिया है जिसे हम हाईलाइट किए हैं। दिस सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। जो सिटी है कहाँ कहाँ, मतलब पंजाब और सिंध के क्षेत्र जो भी पाकिस्तान में है। ओके तो डिस्कस करते हैं दिस पारा। Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part of the east was large but lower. This is called the lower town. इस बोल रहा है कि जो बहुत सारे सिटीज हुआ करते थे वो दो और उससे ज्यादा पार्ट में डिवाइड थे और जो वेस्ट का जो पार्ट था वो छोटा था बट हायर ज्यादा मात्रा में था। आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब द उसको कहा जाता था सिटडल, मतलब टीला कहा जाता था। यू कैन से दैट टीला हिंदी में। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट का जो क्षेत्र था वो लार्ज था और लोअर था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, निचला निचली शहर कहा जाता था। Very often, walls of back bricks were built around each part. The bricks were so well backed that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in and
interlocking pattern and that made the walks strong. और जो ब्रिक्स हुआ करते थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न पे हुआ करते थे, जो जो दीवार होगी वो स्ट्रांग होगी। जैसे ये कोई ईंट है, दिस ऐसे ईंट है और उसको इंटरलॉक को ऐसे करके इंटरलॉक करके खड़ा किया जाता था, सो डेट जो बिल्डिंग्स जो वॉल होगी वो मजबूत होगी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath and built in these areas. एक एग्जांपल दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो के बारे में। सिटिडेल है एक जो कि वेरी स्पेशल टैंक, और जो ये जो फेमस है वो ग्रेट बाथ के लिए, स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार के लिए ये फेमस है। This was the land with bricks coated with plaster and made what tight with the layer of natural tar. Uh, there were steps leading down to it from two sides. While there was room on all sides, water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions। मीन्स बोल रहा है कि जो स्नानागार का स्ट्रक्चर बता रहा है, स्नानागार इसका जो लैंड विथ जो ब्रिक्स का नीचे का होता था वो कॉटेड प्लास्टर का होता था, और वाटर टाट नेचुरली तैयार होता था। एंड लेटिंग द टू साइड्स, दोनों तरफ से, while there were rooms on all sides, जो रूम हुआ करते थे वो सभी, जैसे एक ये स्नानागार, इस और ये इसमें ईंटे का बना हुआ था, प्लास्टर किया हुआ होता था, रूम्स हुआ करता था, और और कुएं से पानी आता था, और ड्रेन आउट आफ्टर, जब ये वो जो पानी है ये यूज होता था, इसके बाद इसे ड्रेनेज मतलब इसको बाहर निकाल दिया जाता था। अदर सिटीज सच एज Kalibangas and Lothal had fire altars where sacrifice may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa, and Lothal had elaborate storehouses। और जो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब अपना इलेबोरेट मतलब अपना विस्तार किया स्टोर हाउसेस को। ये है आपका पिक ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, जो हमने बोला ये स्नानागार चौकोर तरह का होता था, रेक्टेंगल टाइप का, और चारों तरफ से रूम्स बना हुआ होता था, और ड्रेनेज सिस्टम जब से पानी था उसे यूज कर लिया जाता था तो उसको आउट कर दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर आइदर one or more stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had a well to supply water. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it। जो वाटर जो स्लोप टाइप का हुआ करता था, लाइक ये है तो स्लोप ऐसे इस स्लोप टाइप का हुआ ताकि जो वाटर है वो आसानी से फ्लो कर सके। Very often, drainage in houses were connected to those on the street, and a smaller drain led into bigger ones। जो स्मॉलर जो नालियां हुआ करता था वो बड़ी नालियों में कनेक्ट हुआ करता था। As the drains were covered, inspections holes were provided at interval and clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time। और जो हाउसेस, घर और नालियां और जो स्ट्रीट हुआ करते थे वो प्लान हुआ था एक ही समय, वो लोग जैसे उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ही समय डिजाइन हुआ था,
तभी ये जो बेल्ट प्लान हुआ, जैसे ड्रेनेज सिस्टम का बनना और बिल्डिंग्स का होना, स्ट्रीट का, ये सब एक ही समय प्लान हुआ था। ओके, नेक्स्ट है लाइफ इन सिटीज, मीन्स जीवन, शहरों में जीवन। A Harappan cities was a very busy place. There were people who planned the constructions of a special building in the city. There were probably the rulers. It is likely that the rulers and people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable uh, objects such as ornament of golds and silvers or beautiful beads for themselves. And there was scribes. These were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. मीन्स ये जो हड़प्पा सिटी था, उसका जो सिटीज लाइफ था, जो रूलर्स हुआ करते थे वहाँ के, वो अपने आदमी को भेजते थे और वहाँ का जो मेटल और पीसेस, जो अमूल्य जो पत्थर हुआ करते थे और अदर चीज जैसे ऑर्नामेंट, आभूषण, सोने और चांदी का हुआ करता था। देयर वर स्क्राइब एंड पीपल टू नो राइट, और उसे सील किया, प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट द अदर मिडल नॉट सर्वाइव। Besides, there were men and women, craftsmen making all kinds of things, either in their own houses or in special workshops. People were traveling in distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. इस बोल रहा है कि टेराकोटा मीन्स होता है पहले कि खिलौना एक प्रकार का होता था, जो कि जिससे वो बच्चे खेला करते थे। पीपल को पीपल वर ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस नहीं, पीपल एक दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रेवल करते थे और रिटर्न करते थे विथ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल के साथ। ओके, नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found in archaeologists are made of a stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. मीन्स बोल रहा है कि जो गोल्ड वगैरह होते थे, गोल्ड सिल्वर, वो यूज होता था ऑर्नामेंट, आभूषण बनाने में या तो वेसल्स बनाने में। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights, and blades. The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pot with beautiful black designs, such as one of shown on page number 6. Uh, Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. The cotton जो सूती का जो खोज हुआ या तो फिर यूज करना वो स्टार्ट हुआ, वो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ। ग्रोन मतलब उगाने का मेहरगढ़ से स्टार्ट हुआ, जो कि 7,000 पहले। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of the silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle whorls. अब है आगे फाइनेंस। फाइनेंस फाइनेंस होता है, इसको इसका मतलब था चमकीली मिट्टी।
are found naturally. Fines is the material that is artificially produced. Gum was used to shape sand and powered quartz into an object. The object were then glide, resulting in shining glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Fines were used to make beads, bangles, ईयरिंग एंड चीनी वेसल्स जो फाइनेंस हुआ करता था उसे बैंगल चोली और ईयरिंग और चीनी वेसल्स बनाने में काम आया करता था मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइनेंस टेराकोटा जो हमने बोला एक प्रकार का खिलौना फाइनेंस देयर वर यूज्ड टू spin thread many of the many of things that were produced were probably the work of स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट मीन्स क्या होता है स्पेशलिस्ट मीन्स आगे दिया हुआ द स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज trained to do only one of the work for example cutting a stone or polishing brick or caving seals स्पेशलिस्ट वो हुआ करता था जो ट्रेन हुआ करता था वन ऑफ काइंड वो अपने कामों में एक्सपर्ट हुआ करता था जिसे स्किल्ड बोलते थे ओके look at the illustrations and see how well the face is carved and how carefully the breed is sewn. This must have been the work of the expert craftsmen. Not everyone could have been a specialist. We do not know whether only men were a specialist or only women were a specialist. Perhaps some women and men may have been a specialist. मीन्स बोल रहा है कि हम ये कह नहीं सकते कि वो कुछ ओनली मैन ही हुआ करते थे स्पेशलिस्ट या तो वोमेन ही हुआ करते थे लेकिन हालांकि कुछ वोमेन और मैन स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है कच्चा माल मतलब कच्चे माल की खोज में Raw materials are substance that is either found naturally. Raw materials naturally पाया जाता such as wood or ore of metals or produced by farmers and headers. There are then pro- processes to produce finishing goods. For example, cotton produced by farmer is a raw materials that may be प्रोसीड टू मेक क्लॉथ मीन्स बोल रहा है कि एग्जांपल में जैसे कि कॉटन है कॉटन एक रॉ मटेरियल है इसे प्रोड्यूस करता है फार्मर्स किसानी से उगाता है और रॉ मटेरियल जिससे वो कपड़े बनते क्लॉथ टू मेक क्लॉथ while some of the raw material that are Harappans were used available locally many items such as copper tin gold silver and precious stones had to be brought from distant places इस बोला कि हड़प्पन अवेलेबल था लोकल कॉपर गोल्ड सिल्वर प्रीशियस जो स्टोन हुआ करता था या तो उसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाता था The Harappans probably got copper from प्रेजेंट डे राजस्थान जो हड़प्पन होता हुआ करता था probably मतलब हो सकता है उसे कॉपर राजस्थान से जो भी राजस्थान का क्षेत्र है वहां से लाता था and even from Oman in West Asia. Tin, which were mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the ways from present-day Karnataka and precious stone from present-day Gujarat, ईरान एंड अफगानिस्तान मीन्स बोल रहा है कि जो टीन होता था और में जो टीन होता था ब्रांच में लाया जाता था वो अफगानिस्तान में जो भी प्रेजेंटेड है अफगानिस्तान उसके रेफरेंस में बोल रहा अफगानिस्तान से ब्रांच लाया जाता था गोल्ड हो सकता है वो कर्नाटका से लाया जाता था और प्रीशियस मेटल हुआ करता था वो गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था फूड फॉर पीपल इन सिटीज और जो उस
और शहरों के जो लोग थे उसका उनका जो खान-पान क्या था। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crop and reared animals. जो जब कुछ पीपल जैसे कुछ लोग सिटी में रह रहे थे और जो अदर जो पीपल थे वो कंट्री साइड वो कंट्री के साइड में वो अपना ग्रो क्रॉप्स फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। दिस फार्मर्स एंड हेडर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट्समैन स्क्रैप्स एंड रूरल्स इन द सिटीज। और जो फार्मर्स और हेडर्स हुआ करते थे वो सप्लाई करते अपने भोजन सप्लाई करते थे शिल्पकार और रूरल से सबको। We knew from remains of plant that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, semens, uh, linseeds and mustard। और जो हड़प्पन हुआ करता था विभिन्न इसका जो रिमेन्स हमें प्राप्त हुआ है गेहूं, जौ, दाल, मटर, चावल ये सब का मस्टर्ड वो हमें रिमेन्स हड़प्पन का प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जानते हैं कि वो उन लोग उगाए जैसे ओके वी न्यू वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पन उगाते थे गेहूं जौ ये सब। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ न्यू टूल अ प्लाव। प्लाव मीन्स होता है हल और यूज्ड टू dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plow, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing। इस बोल रहा है कि हो सकता है कि इस जो रीजन में वो हैवी रेन नहीं हुआ करता, भारी बारिश नहीं हुआ करता, इसलिए इरिगेशन सिंचाई के लिए उन लोग या तो वाटर को स्टोर करते थे देन फिर वाटर को स्टोर किया करते थे प्लांट को ग्रो करने में। The Harappans reared cattle, sheep, goat, and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herders of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. These are collected food like wheat, couch, fish, and hunted wild animal like a antelope। इस बोल रहा है कि जो उन लोग फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे और फिश मछली पकड़ते थे हंटिंग एनिमल एनिमल शिकार करते थे वाइल्ड एनिमल जो होता था। ओके वी विल डिस्कस नेक्स्ट paragraph। A closer look Harappan towns in Gujarat। The city of Dhalavira was located in Hadir जो धलावीर का सिटी है वो अभी हदीर में लोकेटेड है। आल्सो स्पेल्ड बेट ऐसे बेट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इन द रन ऑफ कुच where there was fresh water and fertile soil. Like some of the other Harappan cities, which were divided into two parts. Dhalavira was divided into three parts. Each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways। और जो धौलावीरा है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो इस सराउंडिंग है तो प्रत्येक जो सराउंडेड है वो स्टोन वॉल्स है और उसका जो एंट्रेंस थ्रू गेट वॉल्स देयर वर प्रोबब्ली लार्ज एरियन सेटलमेंट्स। उसका जो एंट्रेंस है वो लार्ज और ओपन एरिया में है। वेयर पब्लिक ceremonies could be held। Other finds include large letters in Harappan
scripts that were carved out of white stone and perhaps inland in wood. This is unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as sails. The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in गुजरात. जो बोल रहा है जो लोथल है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती जो साबरमती की जो सहायक नदी है उसके बगल में लोथल स्थित है और वो गुजरात में क्लोजेस्ट टू द गल्फ ऑफ काम्बर काम्बर था ओके और जो नजदीक है काम्बर खाली खाड़ी उसके नजदीक इट वाज situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available और जो एरिया है ये यहाँ पे रॉ मटेरियल जो होता है सेमी प्रिकॉशियस जो स्टोन होता है वो इजी अवेलेबल होता है दिस was an important center for making objects out of stone steel and metal there was there was also storehouses in the city many sales and sellings the impressions of seals on clay were found in the storehouses इस बोल रहा आगे है दिया हुआ कि सील्स और सीलिंग्स में क्या अंतर होता है A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half made bread, tools for bed making, and finishings. Bread have also been found here. Sales and sellings में क्या होता है? Sales many have been found to stamp bags and packets containing goods that were sent from one places to another. मीन्स बोलता है कि जो सेल्स होता था वो कोई बैग में पैक करके उसके ऊपर स्टम्प हुआ करता था आफ्टर अ बैग वाज क्लोज्ड और टाइट जब क्लोज उसको बंद कर दे दिया तो उसको टाइट बांध दिया जाता a layer of wet clay was applied on the notch and the seal was placed on it इस बोल रहा है कि जब कोई भी रॉ मटेरियल है उसको अच्छे से पैक करके उसको टाइट से बांध दिया जाता था उसके ऊपर टाइड उसके ऊपर जो होता था लेयर ऑफ वेट क्ले का अप्लाई किया जाता था उसके नोज पर seal was pressed on it. The impression of seal is known as a sealing और जो impression हुआ seal का उसको ही कहते थे sealing. Sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the goods had arrived safely. यदि सील है उस पे इंटैक्ट है मीन्स ये श्योर है कि वो जो गुड्स है वो अच्छे से सेफ्टी से पहुंच जाएगा द मिस्ट्री ऑफ द एंड मीन्स ये जो हड़प्पन साइट है इसका विलुप्त होने का क्या रहस्य है इसका खत्म होने का क्या रहस्य है अराउंड 3900 years ago we finding we find the beginning of a major change people stopped living in many of the cities writing seals and weights were no longer used raw material brought from long distance became rare in Mohenjo-daro. We find that garbage piled up on the streets and the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. मीन्स बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स जो हुआ था वो रेयर आने लगा और मोहनजोदाड़ो का जो सड़कें पर गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा ऐसे एकत्रित हुआ करता था और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी ब्रोक डाउन टूट चुका था और आगे दिया हुआ है कि व्हाई डिड ऑल दिस हैपन मींस ये कैसे हुआ ये सब जो चीजें हैं वो कैसे हुआ वी आर नॉट श्योर मतलब हम लोग श्योर नहीं है सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स आर ड्राइड अप जो सम स्कॉलर्स है वो सजेस्ट मतलब बताते हैं कि हो सकता है कि रिवर सूख गया होगा अदर सजेस्ट दैट
देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, मतलब और अदर जो स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि हो सकता है वहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। क्योंकि ये कारण देते हैं कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हुआ था। या तो हो सकता है कि वहाँ का जो फ्यूल रिक्वायर्ड है, जो ईंट बनाने में, कॉपर्स का ओर्स को तैयार करने में, इसकी वजह से बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover मीन्स। और ये भी हो सकता है, बिसाइड्स ये भी हो सकता है कि ग्रेजिंग जो पशुओं का चरना, जैसे सिप हो गया, बकरी हो गया, ये सबको चरना, इससे ग्रीन कवर जो हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इन some areas there were floods, but none of the regions can explain the end of all the cities। मीन्स ये बोल रहा है या तो कुछ एरियाज में फ्लड मतलब बाढ़ आया होगा, बट कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसे ये एक्सप्लेन कर पाए कि जो ये जब जो सिटीज है उसको कैसे खत्म हुआ था, इसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फ्लडिंग और इवन ड्राइंग अप वुड हैव had an effect in only some areas। मीन्स जो फ्लडिंग और ड्राइंग मतलब बाढ़ और सुखाड़ का जो इम्पैक्ट है वो कुछ ही एरियाज में पड़ा होगा सिटीज के। इट appears as if the rulers lost control। In any case, the effects of the change are quite clear। Sites to Sindh and West Punjab and Pakistan were abandoned, while many peoples moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New, new cities emerged about 1400 years later। You will read about them in chapter 5 और 6। मीन्स बोल रहा है कि जो या तो हो सकता है कि जो रूलर्स है वो अपना कंट्रोल खो चुका होगा, और जिसके वजह से जो होता था द किसेस इफेक्ट ऑफ चेंजेस, ये सब जो चेंजेस आया है। और जो ये न्यू सिटीज का जो इमर्ज हुआ वो 1400 साल बाद हुआ। इसको हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 और 6 में देखने वाले हैं। ओके, तो हमने इसका जितना भी लाइन बाय लाइन से एनसीईआरटी का जो डिस्कशन था चैप्टर 3 का वो हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। ओके।